नमस्कार बच्चों। आज हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत बिल्कुल छोटा सा आर्टिकल है, 5 मिनट का आर्टिकल है। आप बिल्कुल ध्यान से समझना। यह आर्टिकल है राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित। हमारा जो आर्टिकल संबंधित बेटा राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति राष्ट्रपति की शपथ, या आप इसको बोल सकते हैं प्रतिज्ञान। दो शब्द है बेटा, इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना। शपथ और प्रतिज्ञान में अंतर क्या है? शपथ व्यक्ति को हमेशा दूसरा व्यक्ति दिलाता है, और प्रतिज्ञान का मतलब प्रतिज्ञा व्यक्ति स्वयं लेता है। ध्यान रखना, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है, सामने वाला बोल रहा है तो शपथ हो रही है, लेकिन कोई व्यक्ति स्वयं कहेगा कि आज के बाद मैं 10 घंटे तक पढ़ाई करूंगा, तो ये होगी प्रतिज्ञा। स्वयं प्रतिज्ञा ले रहा है, ध्यान रख लेना, शपथ नहीं ले रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति उसको दिलाएगा तो डेफिनेटली क्या होगी? वो शपथ होगी। तो इस बात का ध्यान रखना कि जहां शपथ होगी वहां प्रतिज्ञा डेफिनेटली होगी। इस चीज का ध्यान रखना। इसको ओथ बोलते हैं इंग्लिश में, इसको प्लेज बोलते हैं। तो ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जैसे अगर मैंने कहा कि ये हमारे भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं, तो ये राष्ट्रपति महोदय जब राष्ट्रपति बन जाएंगे, जब राष्ट्रपति बनेंगे, तो राष्ट्रपति बनने के बाद ये शपथ लेंगे। ये क्या लेंगे? शपथ लेंगे। और शपथ के साथ क्या चलेगा? प्रतिज्ञान चलेगा। ध्यान देना, ये दोनों चीजें होगी, शपथ और प्रतिज्ञान दोनों की चीजें होगी। अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये इनको क्या दिलाएगा बेटा? शपथ दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश। अब अगर आप कहोगे कि साहब अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा तो कौन दिलाएगा? तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएगा। अगर ये नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, पहली कंडीशन में नहीं मिलता है तो दूसरी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय का अन्य वरिष्ठतम, ध्यान रख लेना क्या होना चाहिए बच्चों? वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। तो अब हमारे सामने आ गया कि जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनता है वो शपथ लेगा, प्रतिज्ञान लेगा। उसको कौन दिलाएगा? पहली कंडीशन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और यदि वह नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश उनको क्या दिला देगा? शपथ दिला देगा। शपथ दिलाने के पश्चात क्या यहां प्रोसेस खत्म हो गई? क्या नहीं होगी बेटा। शपथ लेने के बाद क्या करेगा? वह उस पे अपने हस्ताक्षर करेगा। क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। पहली प्रोसेस क्या होगी? शपथ की कंप्लीट हो गई। दूसरी प्रोसेस क्या होगी? वो उस पर हस्ताक्षर करेगा। इस बात का ध्यान रखना। जब हस्ताक्षर कंप्लीट हो जाएंगे तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो किस चीज की शपथ लेगा? वो किसकी शपथ लेता है? ध्यान देना, किस की शपथ लेता है, इसकी बात देखेंगे। तो राष्ट्रपति हमेशा शपथ लेता है बेटा संविधान व विधि की। संविधान व विधि की। और संविधान विधि में 3 प्रकार की शपथ लेता है। पहला लेता है बेटा परिरक्षण। पहली शपथ लेता है परिरक्षण। दूसरी शपथ लेता है वो संरक्षण। और तीसरी शपथ लेता है बेटा प्रतिरक्षण। तो ध्यान देना, भारत का राष्ट्रपति 3 प्रकार की शपथ लेगा कि मैं संविधान व विधि का परिरक्षण करूंगा, इसका संरक्षण करूंगा और इसका प्रतिरक्षण करूंगा। इन तीनों चीजों की शपथ कौन लेता है बेटा? ये लेगा आपका भारत का राष्ट्रपति। और क्या लेगा? शपथ के साथ ही और चीज लेगा कि मैं जनता के लिए भी उत्तरदायी है, तो जनता की सेवा व कल्याण का कार्य करूंगा। इस बात की भी यह शपथ लेता है। इस बात का ध्यान रखना। तो पहला लिया संविधान के पालन, विधि का पालन, प्रतिरक्षण और उनकी शपथ ली। उसके बाद इसने लिया कि मैं जनता की सेवा व कल्याण का कार्य करूंगा। तो भारत का राष्ट्रपति जो एक महत्वपूर्ण पद है, और उस महत्वपूर्ण
पद पर जब कोई व्यक्ति नामित होता है, जब कोई व्यक्ति चुना जाता है, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी होती है, और किस चीज की शपथ लेगा वो आपके सामने है। ये पूरा उल्लेख आपका आर्टिकल 60 में है, ध्यान देना। तो ध्यान रखना, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। आशा करता हूं कि आपको ये आज की क्लास समझ में आएगी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। जय हिंद, जय भारत।